सभी छात्रों और प्रिय मित्रों सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप सभी ने स्तूप का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम स्तूप के वास्तु को देखते हैं, वास्तु का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि स्तूप क्या है और ये कैसे बनता था, इसके कौन कौन से भाग होते थे। तो इसका ये देखिए चित्र सामने बना हुआ है और इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूँगी कि स्तूप वस्तुतः एक मृतक स्मारक है। अर्थात कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके ऊपर जब मिट्टी आदि थोपी जाती थी, पहले मिट्टी का ढेर लगाया जाता था, तो उसके ऊपर तरह तरह के उसी का विस्तारित रूप स्तूप माना जाता है। प्राचीन काल में केवल मिट्टी से ढक दिया जाता था। इसका प्रारंभ बहुत साधारण ढंग से हुआ था। जिस स्थान पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती थी, वहाँ एक मिट्टी की वेदिका बना दी जाती थी। वेदिका अर्थात एक चबूतरा बना दिया जाता था और इस स्थान पर पीपल वृक्ष लगाने की भी प्राचीन काल में प्रथा मिलती है। इस प्रकार की परंपरा भारत में बौद्ध धर्म से उदय के पूर्व भी थी। मतलब जब महात्मा बुद्ध हुए उनके पहले से ही ये परंपरा चली आ रही थी। और वैदिक साहित्य में अगर हम देखें तो वैदिक साहित्य में भी स्तूप शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु वहाँ पर उसका संबंध मृतक संस्कार से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। ऋग्वेद में ही सूर्य को हिरण्य स्तूप कहा गया है। हिरण्य स्तूप का शाब्दिक अर्थ, हिरण्य का अर्थ था सोना, तो सोने का ढेर या सोने का थूहा जैसा है, इसलिए सूर्य हिरण्य स्तूप है। क्योंकि उसकी स्वर्णिम रश्मियाँ चतुर्दिक स्तूप के आकार में फैली रहती हैं। अर्थात अगर आकाश में आप देखें सूर्य को तो ऐसा लगता है चारों तरफ एक कटोरे के ऊपर सूर्य की किरणें फैली हुई हैं और पूरा संसार उससे लाभ उठा रहा है किरणों का। ठीक है। दिवलोक के देवता सविता की स्तुति करने वाले एक ऋषि का नाम भी हिरण्य स्तूप बताया गया है। स्तूप का संबंध महापुरुषों के साथ बुद्ध के से पहले भी जोड़े जाने के उल्लेख मिलते हैं। जिस प्रकार सूर्य या अग्नि का विशाल स्तूप है, पुंज है, उसी प्रकार महापुरुषों का जीवन भी ज्ञान अथवा तेज का पुंज है अथवा स्तूप है। बोध ज्ञान के कारण बुद्ध सूर्य के समान प्रकाशवान समझे गए, अतः उनकी स्मृति अथवा उपासना के लिए स्तूप निर्माण का प्रचलन हुआ। ठीक है। तो ये चर्चा हमको बुद्ध की जो मिलती है, अगर हम बुद्ध पे आते हैं तो देह निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने स्तूप की पूर्व प्रचलित परंपरा को देखते हुए या उसका उल्लेख करते हुए स्वयं अपना स्तूप बनाने की आज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के बाद मेरा स्तूप बनवा देना। हालांकि बुद्ध में मूर्ति पूजा का अभाव था, बौद्ध धर्म में उन्होंने मूर्ति को स्थान नहीं दिया था, लेकिन स्तूप के लिए उन्होंने स्वयं ही कहा था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अगर हम देखें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके भग्नावशेषों के लिए क्षत्रिय राजाओं और गणतंत्रों में संघर्ष हुआ। अतः उनके शरीर धातु जो भस्मावशेष थे उनके उसके 8 भाग करके स्तूप का निर्माण हुआ और वे स्तूप उनके महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। 7 स्तूप क्षत्रिय राजाओं द्वारा तथा 1 स्तूप ब्राह्मणों के द्वारा बनवाया गया, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब मौर्य काल में जब अशोक का टाइम आया तो अशोक ने इन 8 स्तूपों को खुदवाकर भस्मावशेषों को पुनः विभाजित करके उसके ऊपर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। हम जानते हैं कि अशोक ने लगभग बौद्ध धर्म को स्वीकार ही कर लिया था, अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानता था और उसी अनुसार वो कार्य करने लगा था। यह संख्या अतिरंजित लगती है, अर्थात बहुत ज़्यादा लगती है, अतिशयोक्ति है, परंतु यह निश्चित है कि अशोक ने अनेकों स्तूप का निर्माण अवश्य ही करवाया रहा होगा और प्राचीन स्मारकों का जीर्णोद्धार भी उसने किया। अशोक के इस कार्य से स्तूपों का महत्व बढ़ गया। ये स्तूप बौद्ध धर्म के पूजा स्थल माने जाने लगे तथा स्तूप निर्माण एक पवित्र धार्मिक कार्य समझा जाने लगा। तो कह सकते हैं कि बुद्ध और उनके अनुयायियों के भस्मावशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं अथवा उन स्थानों को पूज्य बनाने के लिए तथा बुद्ध की प्राचीन खंडित मूर्तियों अथवा चिन्हों के ऊपर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्तूपों का निर्माण किया जाता था। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्तूप को चित्र पे आप ध्यान देंगे कि सामान्य अर्थ में स्तूप मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ के ढेर को कहते हैं।
संस्कृत की स्तूप धातु से भी स्तूप की व्युत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ है स्तुति करना। विद्वानों का विचार है कि संस्कृत की जो स्तूप धातु है उससे स्तूप शब्द निकला है, जिससे हिंदी का तोपना शब्द बनता है। तोपना का अर्थ होता है ढकना, किसी चीज़ को तोप देना, ढक देना अर्थ बनता है। वस्तुतः स्तूप अपने मूल रूप में पाली साहित्य में स्तूप का थूह रूप, थूह या थूहा कहा गया पाली साहित्य में से स्तूप को। तो इसका अपने मूल रूप में अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित तो था, जिसका प्रचलन बुद्ध से पूर्व भी था। वैदिक काल में भी मृतक को भूमि में गाड़ने की प्रथाएं भी मिलती हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि वह अपने गर्भ में शव को स्थान दे, उसकी मिट्टी अपने भार से शव को ना दबा दे। ठीक है। और बिहार के लौरिया नंदनगढ़ के उत्खनन से 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अलंकृत धातु पात्र प्राप्त हुआ है। जुब्रो ड्रूबिल ने मालाबार के उत्खनन में प्राप्त चट्टान खोदकर स्तंभ पर टिकी वर्तुलाकार समाधि को खोखला स्तूप ही माना है। इसी प्रकार की समाधियों का लांघस्ट और लगन आदि विद्वानों ने भी उल्लेख किया है। ठीक है। तो यहाँ पर चिता से संबंधित स्थान होने के कारण इसे चैत्य भी कह सकते हैं, पर धातु का अर्थ हड्डी या भस्मावशेष होता है। जिस स्मारक में इन्हें रखा जाता है उसे धातु गर्भ कहते हैं। तो ये जो हर्मिका है यही देवस्थान है। यहीं पर किसी डब्बे में कोई उनकी धातु, भस्म, हड्डी या उनका कोई लिखा हुआ वाक्य या वस्त्र या उनके अनुयायियों द्वारा कुछ कहा गया, वो सब एक डब्बे में बंद करके इसी ऊपर के जो पोर्शन है हर्मिका कहा जाता है, सर्वोच्च, तो यहीं पर रखा जाता है। इसको हम देव स्थान भी बोल सकते हैं। और अपने प्रारंभिक रूप में अब हम चित्र पर आते हैं। स्तूप एक मिट्टी का ऊंचा ढेर होता था, जिसको बाद में ईंटों और पत्थरों से ढक कर अलंकृत किया जाने लगा, अर्थात उससे थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनाने जाने लगी, सजाया भी जाने लगा। शिला आच्छादन अर्थात पत्थरों की शिलाओं से उनको ढका जाने लगा और अलंकरण से धीरे धीरे स्तूपों का आकार भी विशाल होने लगा। छोटे स्तूप अल्पशाख्य और बड़े स्तूप महेशाख्य कहे गए। वैदिक युग के यज्ञ मंडपों के चारों ओर लकड़ी की रेखा या बाड़ बनाई जाती थी। उसी का अनुकरण करके स्तूप के चारों ओर भी एक सीमा वेदिका बनाने का चलन प्रारंभ हुआ। लकड़ी की बाड़ से अधिक सुदृढ़ और स्थायी होने के कारण उसके स्थान पर स्थायी न होने के कारण उसके स्थान पर पत्थर की वेदिकाओं का निर्माण होने लगा। कला के विकास के साथ साथ इन वेदिकाओं और सीमा रेखाओं पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण का विधान हुआ और स्तूप के वास्तु विधान में भी परिवर्तन और परिवर्धन होने लगा, अर्थात उसका विकास होने लगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके जो मैंने लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। विकसित रूपों में स्तूपों का निर्माण पत्थर के चौकोर धरातल पर होता था, जिसे पाषाण कुट्टिम कहते थे। अब ये देखिए, ये चौकोर धरातल है, ये जिसे पाषाण कुट्टिम कहा गया। तो हर्मिका को देवस्थान भी कहते हैं, देव स्थान। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पाषाण कुट्टिम अर्थात एक चबूतरा बनता था नीचे पत्थरों का, और इसके अंडाकार उल्टे कटोरे के समान इसके ऊपर एक थूहा निर्मित किया गया। ये पूरा इसका एक मूल रूप बनाया गया इस चबूतरे के ऊपर, जिसको अंडाकार बनाया गया, जिसे अंड भी कहते हैं। और ये यहाँ पर कहीं लिखा भी हुई है, अंड भाग कहा गया इसको। प्रारंभ में स्तूपों का व्यास और ऊंचाई अनुमानतः कम होता था, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया और स्तूप का आकार बुदबुद अथवा अंडे की भांति ऊंचा होता गया। अंड का ऊपरी भाग गोल न होकर चपटा होता है, ये भाग उसका चपटा होता है, और जिस पर स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हर्मिका होता है। ये हर्मिका लिखा हुआ है, ये ही हर्मिका बनी हुई है। ठीक है। हर्मिका का अर्थ है देव स्थान। हर्मिका के मध्य में एक स्तंभ स्थित रहता था। ये यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है जिसे यष्टि कहते हैं। यष्टि का नीचे का सिरा, यष्टि के नीचे का सिरा स्तूप में अंदर धंसा हुआ होता था, रहता था। और इसके यष्टि अथवा स्तंभ के ऊपर 3 छत्र, 1 2 3 ये छत्र लगे रहते थे, जो उस व्यक्ति के गौरव, आदर और सम्मान प्रतिष्ठा के सूचक होते थे, जिसके लिए देवस्थान में कुछ रखा जाता था, अर्थात बुद्ध के या उनके शिष्यों के यहाँ पर
कुछ चिन्ह रखे जाते थे एक डब्बे में मंजूषा में भरकर, और उसी के सम्मान के लिए, आदर सम्मान के लिए यहाँ पर छत्र लटकाए जाते थे, और जिसकी स्मृति में स्तूप का निर्माण किया जाता था। कालांतर में इन छत्रों की संख्या 7 तक पहुँच गई। स्तूपों को सुरक्षित रखने के लिए उसको चारों ओर से एक 4 दीवारी से घेरा जाता था। ये देखिए बनी हुई है 4 दीवारियाँ, 3 बनी हुई, तो जिसे वेदिका या रेलिंग कहते हैं। तो सबसे नीचे की वेदिका ये है, बड़ी वेदिका, और सबसे ऊपर की वेदिका ये है मध्य मेधी या मध्य वेदिका, जिसे हम रेलिंग भी कह सकते हैं। इस वेदिका के चारों ओर 4 द्वार बनाए जाते थे, जिन्हें तोरण द्वार कहा जाता था। अब देखिए तोरण द्वार ये हैं, एक ये बना हुआ, एक ये उत्तर पूर्व पश्चिम कह सकते हैं, तो दक्षिण का भाग दिखाई नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 मैंने यहाँ पर तोरण द्वार आपको बना के दिखाए गए। एक बिल्कुल सम्मुख है, 2 दाएं बाएं बने हुए हैं तोरण द्वार। इसे यहीं से प्रवेश किया जाता है स्तूप में, ठीक है। तो तोरण द्वार इसमें बनाया जाता था। वेदिका और स्तूप के मध्य का भाग, जो स्तूप है और ये रेलिंग जो बनी हुई है, इसके बीच में जगह होती थी जिसे, जहाँ पर एक रास्ता बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। प्रदक्षिणा पथ, ये ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है, प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसमें चारों तरफ तोरण द्वार से अंदर प्रवेश करके इसी प्रदक्षिणा पथ के द्वारा एक परिक्रमा कर ली जाती थी। तो स्तूप के ऊपर एक अन्य प्रदक्षिणा पथ का निर्माण समतल धरातल पर किया जाता था, जिसे मेधी कहते थे। अब ये जो है मध्य वेदिका या मध्य, ये मेधी भी इसको कह सकते हैं। ये मेधी ये इसको कह सकते हैं, ठीक है। स्तूप को ईंटों अथवा शिलापट्टों से आच्छादित किया जाता था, जिसे स्तूप का शिला कंचुक कहा जाता था। जो पत्थर के शिलापट्ट लगते थे इस पर, कह सकते हैं कि पतले पतले पीस, जिससे आजकल हम लोग टाइल्स लगाते हैं, वैसे पहले पत्थर के बड़े बड़े पीस लगाए जाते थे, जिसे शिला कंचुक कहते थे, ठीक है। संपूर्ण स्तूप में वेदिका 3 स्थानों पर बनाई जाती थी, 1 2 और 3 स्थानों पर बनाई जाती थी। पहली और सबसे बड़ी वेदिका भूमि पर मंडलाकार बनाई जाती थी, जिसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार अथवा तोरण होते थे। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 4 तोरण द्वार और वेदिका के 4 तुरीय भागों की वास्तु रचना के मूल में एक दार्शनिक मान्यता थी। उनका कहना था कि 4 दिशाएं ही स्वस्तिक की 4 भुजाएं हैं, और जिसे दिग् स्वस्तिक कहते हैं। पुराणों में कल्पना इसकी यह है कि विश्व का मध्य बिंदु सुमेरु है, और उसके चारों ओर यह विश्व 4 दिशाओं के रूप में फैला हुआ है, 4 तोरण द्वारों के रूप में। 4 दिशाओं में बने तोरणों के रक्षक 4 दिशाओं के अधिपति माने गए, जिन्हें उत्तर में कुबेर, पूर्व के द्वार पर धृतराष्ट्र, दक्षिण में नागराज वीरगुड़क और पश्चिम में विरूपाक्ष का नाम दिया गया, कि अर्थात इस दिशाओं के अधिपति हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं। इसी वेदिका और स्तूप के मध्य में स्थित प्रदक्षिणा पथ पर स्तूप की परिक्रमा करने का विधान है। दूसरी वेदिका के स्तूप के मध्य भाग में ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाती थी, यहाँ पर, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनती थी। दर्शनार्थी चढ़कर इस वेदिका या मेधी पर पहुँचते थे, और यहाँ से एक दूसरी परिक्रमा स्तूप की हो जाती थी। और तीसरी वेदिका हर्मिका के चारों ओर, इसके चारों ओर बनती थी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ऐसे, ये हर्मिका के चारों ओर ये बनती थी वेदिका, तथा आकार में सबसे छोटी होती थी। इस पर भी एक परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा करते थे। जो हर्मिका तक जाते थे जो लोग, उनको परिक्रमा करने का अवसर मिलता था। वेदिका का निर्माण अनेक स्तंभ खड़े करके किया जाता था, जिसके नीचे का भाग पेंदी के पत्थर से संयुक्त रहता था। अब हम नीचे की वेदिका को देख लें। जो सबसे नीचे का भाग जो है, ये वेदिका के स्तंभ हैं जो खड़े खड़े दिख रहे हैं बने लाइनें, और ये जो नीचे का भाग है ये है आलंबन पीडिका, अर्थात सबसे नीचे का जो सहारा देने वाला, जिसको हम नींव बोलते हैं, कह सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा भवन खड़ा होता है। तो ऐसे ही नीचे का जो पत्थर है उसको आलंबन पीडिका कहा जाता था। इसके ऊपर रेलिंग का निर्माण किया जाता था, जो खड़े स्तंभों से बनाई जाती थी, और सभी स्तंभों को जोड़ने के लिए उनमें चूल काटी जाती थी, और जिन्हें 3 आड़े स्तंभों से जोड़ा जाता था, जिन्हें सूची कहते हैं। तो वेदिका स्तंभ, सूची, आलंबन पीडिका, और उसके सबसे ऊंचे का ऊपर का जो पत्थर होता था वेदिका के, वह चिकना थोड़ा सा ढका हुआ सा ऐसे बनता था, ढोलाकार उसको बनाया जाता था, जिसे हम उष्णीश
अर्थात पगड़ी, उष्णीश पगड़ी को बोलते हैं। जैसे हम सिर पर पगड़ी धारण करते हैं, वैसे ही यह रेलिंग के ऊपर चिकने गोल पत्थरों से इसको सजाया जाता था, जिसे उष्णीश कहा जाता था। तो ये हो गया आपका 4 भाग जो हैं आपके वेदिका के रेलिंग के होते थे। तो आपको स्तूप का वास्तु आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो प्राचीन काल में छात्रों, स्तूप निर्माण का कार्य एक सामाजिक समारोह के रूप में संपन्न होता था, जिसमें सामान्य जनता भी उत्साहपूर्वक भाग लिया करती थी। महावंश के वर्णन से ज्ञात होता है, जो बौद्ध ग्रंथ है, ज्ञात होता है कि स्तूप निर्माण कार्य का आरंभ करने के लिए एक निश्चित स्थान पर समस्त श्रावक और संघ के सदस्य एकत्र होते थे। राजा और मंत्री आदि अधिकारी जन भी वहाँ पर उपस्थित होते थे। नियत स्थान पर मध्य में एक पूर्ण घट अथवा कलश स्थापित किया जाता था, अर्थात नींव डालने के पहले ये सब कार्य किया जाता था। निर्माणाध्यक्ष व्यक्ति कर्माधिष्ठायक अर्थात कर्माधिष्ठापक कहलाता था। निर्माण कार्य नींव डालने से आरंभ होता था। नीचे नींव लगभग 7 हाथ गहरी होती थी, जिसे पत्थर को कूटकर बनाई गई बजरी और महीन रेत से भर दिया जाता था। अर्थात नीचे जो चबूतरा बनता था नींव का, उसे पत्थर कूट कर बजरी आदि से और पत्थर के चूरे से भर दिया जाता था। पत्थर लाने का कार्य सैनिकों से तथा बजरी पीसने का कार्य हाथियों से उनके पैरों पर चमड़े का खोल अथवा धातु का खोल चढ़ाकर करवाया जाता था, जिससे पत्थर टूट जाए। और नींव के ऊपर विभिन्न प्रकार के मसालों से बने हुए मसालों का लेप किया जाता था, प्लास्तर किया जाता था। स्तूप निर्माण के लिए 10 करोड़ ईंटें तक प्रयोग में लाई जाती थी। स्तूप का निर्माण कार्य आरंभ होने के दिन खाद्य, वस्त्र अर्थात भोजन, वस्त्र आदि पदार्थ जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती थी, पहले दिन उसका भार राजा वहन करता था। अर्थात ताकि जिससे कार्य में जितने भी संलग्न व्यक्ति हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर संलग्न होते थे, कार्य सामान्य जनता भी आती थी, सभी कुछ न कुछ योगदान करते थे और उन सबके दिन भर के भोजन वस्त्र का प्रबंध राजा की तरफ से होता था। अनेक देशों से स्थविर आमंत्रित किए जाते थे। स्थविर जो है बौद्ध भिक्षु होते थे, आमंत्रित होते थे। इस वर्णन में स्तूप निर्माण के पश्चात उनके अलंकरण का भी विस्तृत वर्णन है। अलंकरण के विषयों की एक विस्तृत तालिका महावंश के वर्णन से ज्ञात होती है। और यह स्तूप वस्तुतः यह लोकमानस धर्म की भावना का प्रतिरूप था, अर्थात पूरी जनता इसमें खुशी खुशी भाग लेती थी इसके निर्माण करने के लिए। स्तूप जनसाधारण में पूज्य महापुरुष का प्रतीक होता था। स्तूप और चक्र को प्राचीन बौद्ध आचार्यों ने बुद्ध का प्रतीक माना हुआ था। चक्र उनके धर्म प्रवर्तन का और स्तूप जो सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों का पुंज अथवा अग्नि की ज्वालाओं का समूह है, वह बुद्ध का प्रतीक बना। बुद्ध का तपोमय जीवन अग्नि की ज्वालाओं का पुंज सा ही है। उनका ज्ञानमय रूप सूर्य की प्रखर रश्मियों के समान आलोक प्रदायक है, अतः उनके प्रतीक रूप में स्तूप की कल्पना उचित ही है। तो प्रारंभ में जो बुद्ध के भस्मावशेष एक मंजूषा में, मंजूषा डब्बे को कहते हैं, एक डब्बे में हर्मिका में स्थापित की जाती थी। यह हर्मिका यहाँ पे स्थापित करते थे। बाद में जब स्तूपों का निर्माण अधिक संख्या में होने लगा, तब बुद्ध के भस्मावशेषों का अभाव हो गया, तो उसके प्रयोग में आने वाली वस्तुओं अथवा अन्य धर्मानुयायियों के अवशेषों को स्तूप में रखा जाने लगा। बाद में स्तूपों का निर्माण सांकेतिक प्रतीकों के रूप में भी होने लगा और उनके भीतर त्रिपिटक की पांडुलिपि, जो बौद्ध ग्रंथ हैं त्रिपिटक, उनकी पांडुलिपि अथवा कोई बुद्ध वाक्य ही लिखकर रख दिया जाता था। प्रथम प्रकार के स्तूपों को शारीरिक, द्वितीय को पारिभौगिक अथवा तृतीय को अंतिम को उद्देशिक कहा जाता है। तो भगवत शरण उपाध्याय ने इस विषय पर कहा है कि ये जो हमारे स्तूप हैं, ये मिस्री पिरामिडों से और ठोस बनावट में बाबुली जगुरत से बहुत मिलते जुलते हैं। बाबुलोन तथा बेबीलोन के जगुरतों से बहुत मिलते जुलते हैं, जो धार्मिक उद्देश्य से उनके देश में बनाए गए थे। इस प्रकार धार्मिकता और वास्तुकला दोनों ही दृष्टियों से स्तूप बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। और अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों का ये ध्यान रखने योग्य बात है छात्रों कि शुंग काल में इनका नवीनीकरण हुआ, अर्थात ये लघु शाक्य से मय शाक्य अर्थात छोटे से जस्ट उसके दुगने या उससे भी अधिक बड़े स्तूप बनाए गए। शुंग काल में इन्हीं को फिर से इनका नवीनीकरण हुआ, फिर से उनको सजाया गया। कला की दृष्टि से शुंग काल अत्यंत उल्लेखनीय है। वेदिका और तोरणों का अलंकरण इस युग की विशिष्ट उपलब्धि है, अर्थात पहले सिंपल सादे स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन शुंग काल में इन पर अलंकरण भी होने लगा, कलाएं भी इस पर दिखाई जाने लगी। मौर्य वास्तुकला में प्रयुक्त लकड़ी के स्थान पर इस युग में
पाषाण का प्रयोग किया गया है। इस काल के भरहुत और सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको स्तूप वास्तु अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी अवश्य करिए छात्रों, ताकि आपकी मैम का हौसला बना रहे। आगे आपको पढ़ाने के लिए मेरा उत्साह बना रहे। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लाके आपकी पूरी मदद करती रहूँगी आपकी पढ़ाई में। आप बिल्कुल परीक्षाएँ नज़दीक आ रहे हैं, आशा है कि इससे पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। इसको देखिए ताकि इसको वॉच टाइम भी बढ़े। इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा उत्साह अवश्य बढ़ता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।